जय श्री राम। मित्रों, यह सुनते हुए राजा कि सुमंत आए हैं, राजा व्याकुल होकर के सुमंत से पूछते हैं, कहो सुमंत, राम कहाँ है? आइए इसी कड़ी में और देखते हैं कथा क्या कह रही है। भूप सुमंत लीन उर लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई, सहित स्नेह निकट वै ठारी, पूछत रावु नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भर भर कर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखनु वै देही, आने फेरी की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री रामचंद्र जी की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो या वो वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक बिकल पुनि पूछे नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु, राम रूप गुण शील स्वभाव, सुमिरी सुमिरी उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाई दीन वनवासु, सुनि मन भयउ न हरसु हरासु, सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं कि मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखनु जहां, तहां मोहि पहुँचाओ, नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहूं सती भाव। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहां हैं, मुझे वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूं कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ, करहि सखा सोई बेगी उपायो, राम लखन सिय नयन दिखाओ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रीतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को मुझे दिखा दो। शिव धीर धरी कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाजु सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी में बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब
दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होहि गोसाई, बरबस राती दिवस की नाई। जन्म मरण दुख सुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सही जड़, दुख बिल खाई, दो सम धीर धरही मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। वह सबके हितकारी रक्षक। आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम वासुतम सा भयहु, दूसर सुर सरि तीर, नहाई चले जल पान करी, सिय समीप दो वीर। श्री रामचंद्र जी का पहला निवास मुकाम तमसा नदी के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी कर ही रहे। केवट कीन्ह बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह रौर गमाई। होत प्रात बट छीरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंहपुर में बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बाण धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं भी नाव पर चढ़ गए। विकल बिलो की मोहि रघुवीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहेहु, बार बार पद पंकज गहेहु। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले कि हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर बिपाय परी विनय बहोरी, तात करिय जनी चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपाय अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल ही होगा। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।